अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अगर अब्बास मैदान में आ जाए तो सब के सब उसे देखकर ही मर जाओगे। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था अब्बास बिन अली में कि उनका नाम ही दुश्मनों के लिए मौत बन गया। चलिए आज हम जानते हैं इस वाक्य को। क्या तुम जानते हो कि जिस शख्स को करबला में जंग की इजाजत तक नहीं मिली, उसी के नाम से यजीदी फौज की रूह कांपती थी? अब्बास का नाम लिया जाता तो तलवारें भारी हो जाती और दिल हल्के हो जाते। लेकिन सवाल ये है, जब करबला में उन्होंने जंग ही नहीं की तो फिर उनका इतना डर क्यों था? क्या करबला से पहले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कभी मैदान में उतरे थे? जवाब है हाँ। और उनका पहला ही हमला इतिहास बन गया। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग और पहला वार। ये वाकया है 37 हिजरी जंग सिफीन का। एक तरफ हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का लश्कर और दूसरी तरफ मुआविया का शामी लश्कर। तारीख बताती है कि शामी फौज की तादाद लाखों में थी। किसी ने कहा 1 लाख से ज्यादा और किसी ने कहा 2 लाख के ऊपर। मैदान में इमाम अली अलैहिस्सलाम खड़े थे। दुश्मन के लश्कर को देखा और फिर अपने बेटों की तरफ नजर की। मुस्कुराकर फरमाया, कौन जाएगा इन लाखों के मुकाबले में? सबसे पहले हजरत जाफिर बिन अली आगे बढ़े। अदब से बोले, बाबा मुझे इजाजत दीजिए। इमाम अली ने बेटे के सर पर हाथ रखा और पूछा, अगर मैं तुम्हें भेजूं तो तुम क्या चाहोगे? जाफिर बोले, बाबा मुझे आपका घोड़ा दीजिए, आपकी तलवार दीजिए और 1500 का लश्कर दे दीजिए। मैं इन लाखों के बीच उतरूंगा। इमाम अली मुस्कुराए और फरमाया, हिम्मत को सलाम, लेकिन अभी वक्त नहीं। फिर आगे बढ़े हजरत औन बिन अली। जोश में बोले, बाबा अगर भाई को 1500 चाहिए तो मुझे 1000 दे दीजिए। आपकी तलवार दीजिए और आपकी इजाजत दीजिए। इमाम अली ने उनकी भी हिम्मत को सराहा और फरमाया, तुम दोनों अली के बेटे हो। लेकिन अभी अल्लाह का हुक्म कुछ और है। तभी एक तीसरा बेटा खामोशी से आगे आया। न तलवार की मांग, न लश्कर की मांग, न घोड़े की मांग, बस सर झुकाकर खड़ा हो गया। ये थे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। इमाम अली ने पूछा, मेरे बेटे अब्बास तुम क्या चाहते हो? अब्बास ने कहा, बाबा ना मुझे लश्कर चाहिए, ना आपकी तलवार चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। इमाम अली की आंखों में अली की जवानी लौट आई। उन्हें खेमे मिले गए और थोड़ी देर बाद मैदान ने देखा अब्बास के सर पर अली का अमामा, कंधों पर अली की चादर। इमाम अली ने अपने हाथों से अब्बास को घोड़े पर बैठाया। अब्बास मैदान में आए और लाखों के लश्कर को पुकारा, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? लाखों का लश्कर एक दूसरे को देखने लगा। इस लश्कर में कुछ लोग आपस में कहने लगे, ये तो अली का बेटा है। अली अगर मैदान में उतर आए तो यकीनन उन्हें देखकर ही हम मर जाएंगे। तभी लश्कर से एक मशहूर पहलवान निकला। वो बोला, मैं वो हूं जिसकी तलवार हजारों को गिरा चुकी है। तू कौन है? इतना छोटा होकर इतने बड़े लश्कर को ललकार रहा है। अब्बास ने इत्मीनान से कहा, पहले तू अपना नाम बता। उसने अपना डरावना तारुफ किया और फिर कहा, अब तेरा नाम क्या है? अब्बास बोले, मैं अली का बेटा हूं। ये सुनते ही उस पहलवान का चेहरा उतर गया। उसने कहा, क्या तू पहली बार लड़ने आया है? अब्बास बोले, हाँ। वो पीछे हटने लगा, लेकिन लोगों के देखने से रुक गया। उसने तलवार उठाई और जोर का वार किया। अब्बास हट गए। दूसरा वार किया, अब्बास ने रोक लिया। फिर अब्बास ने उसे पकड़कर जमीन पर दे मारा। उसके सीने पर पैर रखकर बोले, हमारे घर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब अली होते हैं। फिर अब्बास पीछे हट गए और बोले, उठ, मैं तुझे एक और मौका देता हूं। पूरा लश्कर सन्न हो उठा, अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और पूरी जोर से वार किया। अब्बास ने धीरे से तलवार निकाली और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। मैदान में खामोशी छा गई। फिर शामी लश्कर में खलबली मच गई। लाखों का लश्कर पीछे हटने लगा। किसी ने, यह तो अली का बेटा है, अगर खुद अली मैदान में आ जाए तो क्या करोगे? अगर एक ही हमला ऐसा है तो पूरी जंग क्या करेगी? और यही डर सालों बाद करबला तक पहुंच गया। इसीलिए यजीदी फौज जानती थी कि अगर अब्बास मैदान में उतर गए तो तलवारें नहीं, हौसले टूटेंगे। और इसी वजह से अब्बास बिना लड़े ही दुश्मन पर भारी थे।
ये कहानी सिखाती है कि ताकत बाजुओं में नहीं, ईमान में होती, और अली का बेटा अली ही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखिए अब्बास का नाम, ताकि दुनिया देखे कि आज भी हैदर के बेटे को याद किया जाता है। अल्लाह हाफिज।